नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स सीरीज की शुरुआत की थी, उसमें हमने कई चैप्टर इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। हम समय तथा दूरी चैप्टर को कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हमने कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है समय तथा दूरी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहाँ जाके चेक कर लो, या उसका जो है प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसको चेक कर लो समय तथा दूरी की, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बगैर ये समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेस समझाया है। ठीक है, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं और कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं समय तथा दूरी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है, रमन अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से गया और 45 की स्पीड से वो वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी बताओ। देखो दोस्तों, इसको हम दूसरी तरह से करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि रमन, यहाँ पर रमन का घर था और वो यहाँ से यहाँ शहर तक गया है। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक गया है। ठीक है, अब वो गया किस स्पीड से? जाने की स्पीड है उसकी कितनी? जाने की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वापस आया है, देखो गया 50 की स्पीड से है और वापस आया है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब हमसे ये बोला गया है कि आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा है, आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा है। ठीक है, ये बोला गया है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये दूरी तो फिक्स है, ये तो आपको पता है, आने जाने की शहर की और उसके घर के बीच की दूरी तो फिक्स है। अगर मैं ये मान लूँ कि वो 50 की स्पीड से ही गया और 50 की से ही आता, तो फिर तो समय बराबर होता ना बराबर। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर दूरी फिक्स है और आने जाने की हमें चाल पता है और हमसे दूरी पूछे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर, गुना समय का अंतर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय। अब दोस्तों, दोनों चालों का गुणनफल ये क्या आएगी निकल के? ये दूरी आएगी दोस्तों। क्या निकल के आएगी? ये दूरी, उसके जितनी दूरी उसने ट्रेवल की है। ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल क्या है? 50 गुना 45, और दोनों चालों का अंतर कितना है? 5 का। और समय में अंतर क्या है भाई? 50 के से जाता तो वो सही समय से पहुंच जाता, अब वो 45 से गया तो 1 घंटा अधिक लगा है, तो समय में अंतर कितना है इन दोनों चालों में? 1 घंटे, उसकी गुना करेंगे। तो देखो दोस्तों, 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा, और 45 ढाई कितने होते हैं? 450 किलोमीटर की दूरी इसके घर से शहर की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 8 मिनट लेट पहुंचती है। अगले दिन में 20 की स्पीड से जाती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव से स्कूल की दूरी बताओ। देखो, ये भी 2 कंडीशन दी है। दूरी तो वो फिक्स है गांव से स्कूल की। पहली बार वो किस चाल से गई? पहली बार वो चाल से गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और बोला है कि ये क्या है? 8 मिनट लेट हो गई, 8 मिनट लेट हो गई। दूसरे दिन उसने क्या किया? ड्राइवर ने स्पीड को बढ़ा दिया। कितना स्पीड कर दी? अब की बार स्पीड से गई वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और अब की बार क्या हुआ? अब की बार उसे वो 10 मिनट पहले पहुंच गई, 10 मिनट पहले पहुंच गई। मैंने पहले भी बताया कि अगर ये दोनों अपोजिट हों, पहले या लेट या पहले, ठीक है, तो इनको हम जोड़ते हैं, और अगर ये सेम हो तो इनको हम घटाते हैं। ठीक है, अब ये दूरी तो फिक्स है, ये दूरी तो फिक्स है जिसको इस चाल से तय कर रही है, तो देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दूरी पूछिए
स्कूल की घर से जो उस गांव से, तो दूरी का फॉर्मूला मैंने भी बताया, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का गुणनफल। तो दोनों चालों का गुणनफल कितना होगा? 12 गुना 20। दोनों चालों का अंतर कितना होगा? 8 और गुना समय का अंतर। अब देखो समय का अंतर का मतलब है कि इनमें कितना अंतर है। भाई अंतर वो होगा, अगर ये एक जैसे हैं तो इनको घटा लो, अगर ये दोनों विपरीत हैं तो इनको जोड़ लो। देखो विपरीत है, लेट और पहले, ऐसे ही है ना, तो दोनों को जोड़ लो। 10 और 8 18 मिनट। देखो ये तो मिनट में है, अब जबकि ये सारा हम किस में सॉल्व कर रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो इस 18 मिनट को भी हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से भाग देंगे। अब सॉल्व करो भाई इसको। देखो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 6 18, उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से कट गया 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो गांव से स्कूल की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में करती है, शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति बताओ। उसने क्या किया है कि पहली बार कार 35 किलोमीटर गई और कितने टाइम में गई है वो? 45 मिनट में, ठीक है। दूसरी बार बोला है उसने कि कार 69 किलोमीटर गई और अब की बार कितने की चाल से, कितने समय में गई है वो? 75 मिनट में। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ उसकी औसत चाल कितनी है। अब मुझे बताओ दूरी कितनी तय की है उसने? 69 35 कितने हो गए? 9 और 5 14, 4 हासिल 1 और 6 3 9 और 1 10, 104 किलोमीटर की दूरी तय की है इस कार ने। और कितने समय में तय की है? भाई समय कितना होगा? 75 और 45 कितने हो गए? 7 4 11, 120 मिनट। 120 मिनट में इसने 104 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो भाई 120 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 2 घंटे। 2 घंटे में अगर वो 104 किलोमीटर गई है तो 1 घंटे में वो कितनी गई होगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटे इस कार की क्या होगी? औसत चाल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेल से तथा कुछ कार से तय करता है। यदि वे 160 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 240 किलोमीटर रेल से तथा शेष कार से जाए तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रम से कितनी है? ठीक है दोस्तों, देखो 2 कंडीशन दी है रमेश के बारे में। क्या दी है? कि रमेश 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ रेल से जाता है और कुछ कार से जाता है, ठीक है, कार से जाता है। अब उसने बोला है कि अगर वो 160 किलोमीटर रेल से जाए, 160 किलोमीटर वो रेल से जाए और शेष, अब 760 टोटल है, 160 अगर वो रेल से जाएगा तो इसका मतलब कितना हो गया? 600 किलोमीटर वो कार से जाएगा। तो उसको लगते हैं इस यात्रा में 8 घंटे, ठीक है। और दूसरी बात बोली है, अगर 240 किलोमीटर रेल से जाए, सेकंड कंडीशन है, अगर 240 किलोमीटर रेल से जाए और शेष किस से जाए? कार से। तो 240 अगर रेल से चला गया तो 760 में से 240 गए तो इसका मतलब कितना होता है? 520 किलोमीटर वो कार से जाएगा। ऐसा करने पे उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 8 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे और 12 मिनट लगते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बोला है। अब उसने पूछा है कि कार की, रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रम से। देखो उसको उल्टा कर लो, उसने पहले ऑप्शन में कार की दी है और बाद में रेल की दी है। पहले उसने ऑप्शन में किसकी दी है? कार की, और फिर रेल की। या तो ये करो दोस्तों कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेल की x मानेंगे चाल, y मानेंगे कार की चाल, यहाँ पर x मानेंगे रेल की चाल, y मानेंगे कार की चाल, और दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। खुजली होगी बहुत अच्छी आपके। 5-6 मिनट इस पे दोगे क्वेश्चन पे, 2-3 प्रश्नों के समय को आप इसी प्रश्न पे खा जाओगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम ऑप्शन उठाएं और उससे उसको सॉल्व करें, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है दोस्तों। हमें वहाँ पे 5, 10, 15, 20 नंबर नहीं चाहिए जिससे कि इसको पूरी तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन ही देखना है तो बुक में पीछे दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, ठीक है, उसको समझ सकते हो आप। या ये ध्यान रखो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं कि पहले किसकी चाल दी है? कार की। तो देखो यहाँ पे अगर पहले कार की है तो पहले ऑप्शन में 90 किलोमीटर अगर कार की होगी तो कार हमने कौन सी मानी थी? दूसरी वाली थी, तो 90 से कटेगा ही नहीं कटेगा ना। अगर हम दूसरा ऑप्शन मानेंगे तो पहले कार की 100 की स्पीड है,
अगर कार की 100 स्पीड मानेंगे तो यहाँ भी कार की स्पीड 100 होगी और यहाँ भी कार की स्पीड 100 होगी दूसरे ऑप्शन से। और रेल की कौन सी है 80, तो यहाँ रेल की भी 80 होगी और यहाँ भी रेल की 80 होगी, ऐसा ही है ना। अब अगर ऐसा करने से ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो जाएं तो ये हमारे आंसर है। देखो अगर 80 से काटेंगे तो यहाँ पर लगेंगे रेल को 2 घंटे, ऐसा ही है। अगर 100 से काटेंगे तो यहाँ पर रेल कार को लगेंगे 6 घंटे, तो 6 2 8 घंटे लगे, क्लियर है, सेटिस्फाई होगी। उसके बाद 8 या 24 यहाँ पर लगेंगे 3 घंटे रेल को दूसरी कंडीशन में। और देखो इसको काटेंगे 10 से, अगर हम 52 को काटेंगे तो 5 घंटे तो पूरे हो गए। उसके बाद 2/10 घंटे बचे, 2/10 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 दूनी 12, मतलब 5 घंटे 12 मिनट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, 12 मिनट। अब देखो दोस्तों 3 घंटे तो इधर लग गए और 5 घंटे 12 मिनट इधर लगे, तो 5 3 8 घंटे 12 मिनट लगे ना लगे। तो दूसरे ऑप्शन से ये हमारी दोनों समीकरण सेटिस्फाई होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है दोस्तों। हमें साम दाम दंड भेद सभी अपनाने हैं, लेकिन क्वेश्चन को कम से कम समय में करना है, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको 15-20 नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति, पहली कंडीशन दी है, साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो उसको टाइम लगता है कितना, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बोलिए, अगर वह दोनों तरफ से साइकिल से जाए, अगर वह दोनों तरफ से साइकिल से जाए तो उसको लगते हैं कितने, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 6 घंटे 30 मिनट लगते थे, अब 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगेंगे, तो मतलब 8 घंटे और 40 मिनट लगते हैं, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है कि इसको दोनों तरफ से स्कूटर में कितना समय लगेगा। अगर दोनों तरफ से स्कूटर से जाएगा तो कितना समय लगेगा, कोई नहीं। अगर दोनों तरफ वो साइकिल से जाता है तो 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो एक तरफ साइकिल के कितने लगेंगे, 4 घंटे 20 मिनट, ऐसा ही है। 4 घंटे 20 मिनट एक तरफ से साइकिल के लगेंगे। अब एक तरफ से साइकिल के 4 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ भी 4 घंटे 20 मिनट लिखो। अगर एक तरफ साइकिल से 4 घंटे 20 मिनट प्लस स्कूटर को जोड़ते हैं तो 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे 10 मिनट साइकिल से स्कूटर से लगते हैं एक तरफ से। अगर स्कूटर से एक तरफ से 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं तो दोनों तरफ से कितने लगेंगे, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट को लिख सकते हैं 20/60 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 4 सही 1/3 घंटे स्कूटर से दोनों तरफ जाने में लगेंगे। आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से जाने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति में यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो सामान्य गति की कितने से जा रही है वो, 2/3 से। देखो इसका मतलब होता है सामान्य उसकी 3 है लेकिन वो अब 2 से जा रही है। सामान्य चाल कितनी है उसकी, 3 है, लेकिन अब वो 2 से जा रही है। ये आ गया इसका स्पीड का अनुपात, चाल का अनुपात। तो अगर एक दूरी फिक्स है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, तो समय कितना लगेगा इसको, यहाँ 2 हो जाएगा उल्टा और यहाँ पर 3 हो गया, आया ना। ये तो क्लियर होगा, ये अनुपात उल्टा होगा। उसके बाद बोला है कि ऐसा करने पर उसे 3 घंटे देरी लगती है। अब दोस्तों ये बताओ, पहले उसको जब वो स्पीड तेज थी तो उसको 2 घंटे लगते थे, अब उसकी स्पीड मंदी हो गई तब उसे 3 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब एक अनुपात लेट हो रही है, मतलब 1 घंटे लेट हो रही है। अगर मैं किलोमीटर में मानो तो घंटे, या तो घंटे में मानूँ या मिनट में मानूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, चाहे एक अनुपात में मानूँ। तो इस एक अनुपात का मतलब है वो एक अनुपात लेट हो रही है। ये एक अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3 घंटे। उसने बोला है 3 घंटे लेट है, हमारे हिसाब से 1 घंटे लेट है, ऐसे ही है ना। इस एक की वैल्यू अगर 3 घंटे है तो दोनों अनुपातों में गुना करो, 3 दूनी 6 घंटे, 3 तिया 9 घंटे। अगर हमसे पूछे कि सामान्य चाल से अगर वो जाता होगा तो उसको कितना समय लगता होगा, तो हम बता देंगे 3 घंटे। अब उसकी स्पीड कम है तो अब वो कितना समय ले रही है, अब वो समय ले रही है 9 घंटे। उसने पूछा सामान्य गति से जाने पर उसको कितना समय लगता होगा इस यात्रा में,
6 घंटे लगते होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 किलोमीटर की दूरी एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ती है तथा उसकी उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है, तो उड़ान का मूल समय ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, सवाल में ये बोला है कि 6000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 6000 किलोमीटर की दूरी। अब उसने बोला है कि इस दूरी को तय करने में अब उसने क्या किया है, 400 किलोमीटर की स्पीड उसने कम कर दी है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसने कम कर दी है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसने कम किस लिए कर दी है कि मौसम खराब है। और स्पीड कम करने से उसे क्या हुआ, पहले कुछ समय उसको लगता होगा, तय करने में कुछ समय लगता होगा कुछ। अब क्या लग रहा है, अब उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब कितना लग रहा है, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, ये बोला है। या तो समीकरण बना के सॉल्व कर लो इसको, और पीछे दिया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। या आप इस प्रकार समझो कि ऑप्शन में हमें ये समय दिया हुआ है कि इतनी फिक्स टाइम में ये पहले तय करते थे। जैसे पहले ऑप्शन दिया है, पहला 1.5 घंटे, दूसरा ऑप्शन दिया है 2.5 घंटे, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 3.5 घंटे, और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 4.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, अगर पहले वो 1.5 घंटे, अगर मैं ऑप्शन ए मानूं, अगर पहले उसे 1.5 घंटे लगते होंगे तो अब उसे आधा घंटा ज़्यादा लगा है, मतलब 2 घंटे लगे होंगे। अगर मैं ऑप्शन बी मानूं तो पहले 2.5 घंटे लगते होंगे तो अब 3 घंटे लगे हैं। अगर पहले 3.5 लगते होंगे तो अब 4 घंटे लगे हैं। अगर पहले 4.5 घंटे लग रहे होंगे तो अब 5 घंटे लगे हैं। ऐसा ही है ना, यही तो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैंने माना पहले उसे 1.5 घंटे लगते थे, तो अगर 6000 किलोमीटर की दूरी को वो 1.5 घंटे में तय कर रहा होगा तो उसकी चाल कितनी होगी भाई। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 15 चौका 60, मतलब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे पहले स्पीड होगी। अब वो इस कितने टाइम में तय कर रहा है, 2 घंटे में। तो अगर 6000 किलोमीटर की दूरी को वो 2 घंटे में तय कर रहा है तो अब कितनी चाल है देखना, अब कितनी चाल होगी उसकी, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जबकि इनका अंतर तो 1000 का आ रहा है, जबकि इन चालों में अंतर उसने बताया 400 किलोमीटर का। यही तो बताया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर वो पहले 2.5 घंटे में तय करता था तो 2.5 से भाग देंगे तो 6000 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रहा होगा भाई। 2.5 से भाग देंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, तो 5 पूरे 25, 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 से कटेगा 12 पंजे 60, ठीक है 12000, और 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी उसकी पहले। अब अगर वो इस दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है तो अब कितनी चाल होगी भाई, 6000 किलोमीटर की दूरी को, सॉरी दूसरा ऑप्शन ले रहे थे ना, अब 3 घंटे में तय कर रहा है तो अब चाल कितनी होगी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही उसने बोला है कि ऐसा करने पे उसकी चाल 400 किलोमीटर कम हो गई है। तो देखो दोस्तों, ऐसा करने पर उसकी चाल पहले 2400 थी और मौसम खराब है तो अब उसकी चाल 2000 हो गई है। तो पहले उसको 2.5 घंटे लगते होंगे और अब उसको कितने घंटे लगे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। ऑप्शन बी से ये क्वेश्चन सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर एक रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो ऐसा सवाल पिछली पार्ट में भी आया था जो पहली वीडियो थी, तो फिर से देखते हैं इसको। स्टेशनों पर रुक रुक कर, मतलब स्टॉप ले लेकर अगर कोई क्या जाती है रेलगाड़ी, तो उसकी चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर वो नॉन स्टॉप जाती है तो उसकी चाल हो जाती है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि प्रति घंटे कितने समय के लिए वो स्टेशनों पर रुकती है। ठीक है, कितने मिनट के लिए। मैंने पहले बताया रुक रुक कर चाल दी हो और बिना रुके चाल दी हो, विश्राम सहित चाल दी हो, विश्राम के रहित चाल दी हो। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, दोनों चालों का अंतर कितना है भाई इनका 14 का अंतर है इनका। ठीक है, और बिना रुके चाल कितनी है 42। और समय देखो उत्तर आना है हमारा, ये तो घंटे में आएगा निकल के, जबकि ऑप्शन हमें मिनट में दिए हैं। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो 14 एकम 14, 14 थी या 42, 3 से कट जाएगा 20। तो 20 मिनट प्रति घंटे
यह रेल रुकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। देखो मान लो यहाँ पर क्या है, कार है और यहाँ पर क्या है, जीप है। इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जीप इसके पीछे भगी है और कार भी आगे जा रही है, ठीक है ना। उसने बोला है कि उनकी चाल किसकी, जीप की 90 है और कार की 75 है। ये कार की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि जीप की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना, यही है ना। अब क्या हुआ, उसने पूछा है कि ये बताओ कि जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। अब देखो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और मैंने बताया था कि अगर एक ही दिशा में दो व्यक्ति, दो कार, दो बस, दो रेल एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल हमेशा घटती है। और फॉर्मूला क्या लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दोस्तों, चाल तो होगी, देखो इनको घटाएंगे जब एक ही दिशा में जा रही है दोनों, तो चाल तो घटेंगे। 75 और 90 का अंतर कितना आगे भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल बराबर दूरी कितनी है भाई इनके बीच में, 5 किलोमीटर की। दूरी के जगह दूरी रखो और समय निकल के आ जाएगा, ऐसी है ना। तो क्या मैं इसको देखो ऐसे क्रॉस गुना होती है ना, तो ये हो जाएगा समय गुना 15 बराबर 5। भाई क्रॉस गुना होगी ना ऐसे। तो देखो समय बराबर 5 बटे 15 घंटे, घंटे में ही तो आएगा। और ये घंटे में कितने भी देख, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6। 20 मिनट बाद ये जीप कार को पकड़ लेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी। दो कार है, एक कार है, इसने 448 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में तय की है तो इसकी चाल कितनी होगी भाई, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, 56 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी कार भी है, इसने क्या किया है कि इससे 9 घंटे में इसने ए से 110 किलोमीटर अधिक, तो ए से अगर 110 किलोमीटर अधिक होगी दूरी तो इसको 110 और जोड़ेंगे इसमें, तो 110 अगर इसमें जोड़ते हो गए 558 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है कार बी ने, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी रही होगी, 9 छिक्के 54 और 9 दूनी 18, 62 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने इन दोनों चालों का अनुपात पूछा है, तो 56 अनुपात 62, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 28 और 2 से कटेगा 31, ठीक है। तो 28 अनुपात 31 इन दोनों कारों के चालों का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी और एक कार की गति का अनुपात 16 अनुपात 15 है। एक कार और रेलगाड़ी है और कार है, इनकी गति का अनुपात दिया है हमने 16 अनुपात 15, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है एक बस है जो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। देखो बस है, ये 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल कितनी होगी भाई बस की, 8 छिंग 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। उसके बाद बोला है बस की गति रेल की गति का 3/4 है। बस की गति बराबर रेल की गति का 3/4, 3/4। मैंने कल भी बताया था पहली वीडियो में कि देखो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये दूसरे वाले की होती है जो ऊपर लिखी होती है, और रेल की कितनी है 4। तो यहाँ पर बस की चाल अगर 3 है तो रेल की कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ पर बस की चाल निकल के आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो अगर 3 का मतलब 60 है तो इसमें 20 की गुना हुई होगी 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर भी हमें 20 की गुना करनी पड़ेगी, 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया है, रेल की चाल निकल के आई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर रेल का और कार का अनुपात दिया है, अगर 16 का मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये इसका कितना गुना है, 16 पंजे 80, ऐसे ही है ना। तो इसका 5 गुना कितना होगा भाई, 15 का 5 गुना होगा, 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल आई निकल के, ये कार की आई। लेकिन उसने कार की चाल नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 75 की चाल से कार जाएगी तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई,
6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 6 घंटे में कार। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3-5-2 है। कार, जीप और ट्रैक्टर, इनकी गति का अनुपात दिया है 3-5-2, 3, 5 और 2 इनकी गति का अनुपात है। ठीक है भाई, उसने बोला है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है हमारा कितनी दूरी तय करता है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है 12 घंटे में। 12 या 36 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर ट्रैक्टर का अनुपात दिया है 2 का मतलब ये गति का ही अनुपात है भाई, और गति कितनी आई है ट्रैक्टर की निकल के 30। अगर 2 अनुपात का मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसमें 15 की गुना हुई होगी, तो इसमें भी हम 15 की गुना करेंगे तो 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आएगी निकल के जीप की। इसमें भी 15 से गुना करेंगे तो 15 या 45, ये कार की चाल आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने पूछा है कि कार और जीप की मिलाकर औसत गति बताओ। कार और जीप की मिलाकर औसत गति क्या होती है? कुल योग बटे कुल संख्या। दोनों की चाल को जोड़ के आधा कर दो भाई, 2 ही है ना ये, 7 4 11 मतलब 120 किलोमीटर इनकी चालों का योग आ गया। और ये संख्या कितनी है? कितनी चीजें हैं? 2 गाड़ियाँ। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो औसत चाल निकल के आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। मान लो ये दिल्ली है और ये यहाँ से चली है मालगाड़ी मुंबई के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ से चली है मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी लिखा है मैंने मुंबई के लिए 80 कितने से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, उसके बाद बोला है उसके 2 घंटे बाद। देखो भाई, इस मालगाड़ी के 2 घंटे बाद, तो मालगाड़ी के 2 घंटे बाद की बात हो रही है, तो मालगाड़ी 40 दूनी 80 किलोमीटर चली गई होगी। 80 किलोमीटर, क्योंकि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। इसके 2 घंटे बाद क्या हुआ है? एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए चली है। दिल्ली से ही एक्सप्रेस गाड़ी है कोई, ये भी दिल्ली से मुंबई की तरफ चली है, और इसकी चाल बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमसे पूछा है दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, एक ही दिशा में, एक ही पथ पर, समान पथ पर जा रही हैं, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? तो दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिल जाएंगे, ये पूछा है। कोई नहीं भाई, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, मैंने भी बताया 2 रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में जाती है तो उनकी चाल हमेशा घटेंगी। तो चाल घटाओ भाई, इनकी चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो चाल तो इनकी घटाएंगे तो निकल के आए 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दूरी कितनी है इनके बीच में? देखो हमने अभी निकाली है, क्योंकि ये 2 घंटे पहले चल दी थी, तो ये रेलगाड़ी 80 किलोमीटर आगे है जब ये दूसरी रेलगाड़ी चली है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर लिखेंगे दूरी, और नीचे क्या आएगा? समय। तो समय निकल के आया 20 से कम 20, 20 चौक 80, तो समय बराबर 4 घंटे। 4 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगी, 4 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगी। जब दूसरी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है और 4 घंटे बाद अगर वो मिल जाएगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 6 चौका 24, 240 किलोमीटर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिल जाएंगे दोनों रेल? 240 किलोमीटर। क्वेश्चन है, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत गति बताओ। देखो ये 2 शहर है, ये वाई शहर है और ये जेड शहर है, ऐसे ही है ना। उसके बाद एक कार यहाँ से यहाँ तक गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वापस आई है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यही बोला है ना। ठीक है, तो औसत चाल पूछिए। तो अगर कोई दूरी फिक्स होती है, किस चाल से जाती है, किस चाल से आती है, तो ऐसे में औसत चाल निकालने के लिए 2xy/x + y का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो 2 गुना पहली चाल 60 गुना दूसरी चाल 65 बटे दोनों चालों का योग 60 60 120,
125। देखो काटो इसको, 5 से कट गया 25 बार, 5 से कट गया 13 पंजे 65, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 12 बार। ठीक है, तो 12 13 कितने होते हैं, 12 में 13 की गुना करेंगे 156 आएगा, 156 दूनी कितने होते हैं 312, 312 बटे 5, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा भाई, 5 अंक 30, और उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 62.4 किलोमीटर इस कार की औसत चाल रही होगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट करो और बताओ कि इसमें हमें ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूँ और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें बाकी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।